महाभारत की कहानी में अभिमन्यु कौन थे? अभिमन्यु किसके पुत्र थे? और अभिमन्यु को किसने मारा था? इस वीडियो में आपको अभिमन्यु के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल स्पिरिचुअल फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। पांचों पांडवों में अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। पांडव जब वनवास में थे, तब सुभद्रा ने द्वारका में रहकर अभिमन्यु का पालन पोषण किया। अभिमन्यु को श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न ने युद्ध में लड़ने के लिए हथियारों का प्रशिक्षण दिया था। अभिमन्यु को चंद्रदेव का अवतार माना जाता है। जन्म से पहले ही अभिमन्यु की मृत्यु का समय निश्चित हो गया था। एक बार स्वर्गलोक में सभी देवों को अपने पुत्र पृथ्वी पर भेजने थे। जब चंद्रदेव से अपने पुत्र को धरती पर भेजने के लिए कहा गया, तब उन्होंने कहा कि वे अपने पुत्र से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते। चंद्रदेव ने कहा कि वे अभिमन्यु को धरती पर भेजेंगे, परंतु 16 वर्ष के बाद अपने पास वापस बुला लेंगे। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन पांडवों को अफसाने के लिए कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य की सहायता से चक्रव्यूह का निर्माण करवाया। उस चक्रव्यूह को भेद कर बाहर कैसे निकलना है, ये सिर्फ 4 लोगों श्री कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और भीष्म को पता था। जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदने की कला सुभद्रा को बताई थी। अर्जुन की बातों को सुनकर मां के गर्भ में ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने की कला को सीख लिया था। परंतु जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की बात बता रहे थे, तब सुभद्रा को नींद आ गई और वो सो गई थी। इसीलिए अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आ गया था, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है ये नहीं पता था। कौरवों को ये बात पता थी कि श्री कृष्ण और अर्जुन ही चक्रव्यूह को भेद सकते हैं। इसलिए अपनी रणनीति के अनुसार कौरव अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर लेकर गए और युद्ध में उलझा कर रखा, ताकि वो चक्रव्यूह भेदने के लिए न आ सके। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, तो वो भी युद्ध क्षेत्र से दूर हो गए। जब चक्रव्यूह रचना की बात बाकी के पांडवों को पता चली, तो वे बहुत विचलित हो गए। तब अभिमन्यु ने कहा कि उसने अपनी मां के गर्भ में चक्रव्यूह को भेदने की कला को सीख लिया है। अभिमन्यु की उम्र कम होने के कारण पांडव उसे युद्ध में भेजने के लिए तैयार नहीं हुए। तब अभिमन्यु ने कहा कि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता है, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता। इसीलिए आप सब मेरे पीछे आ जाइए। हम एक साथ चक्रव्यूह में प्रवेश करके कौरवों को हरा देंगे। कुशल योद्धा। अभिमन्यु चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार को आसानी से भेद कर प्रवेश कर गया। पांडव अपने रथ पर उसके पीछे थे, परंतु व्यूह रचना में पांडव फंस गए और आगे नहीं जा सके। अभिमन्यु चक्रव्यूह की सभी परतों को भेदने हुए व्यूह में पहुंच गया। अभिमन्यु की वीरता और युद्ध करने की शैली को देखकर कौरव आश्चर्यचकित रह गए। तब कौरवों के 7 महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया। लड़ते हुए अभिमन्यु के सभी हथियार खत्म हो चुके थे। कौरवों ने युद्ध के सभी नियमों को तोड़ते हुए छल से निहत्थे अभिमन्यु का वध कर दिया। अभिमन्यु की वीरता और निडरता सभी के लिए प्रेरणादायक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें।